हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। निराला स्टडी में आपका स्वागत है। तो आइए हम क्लास 12 का प्रश्नावली 5.4 आज शुरू करेंगे। इसके पहले हमने 5.3 को कंप्लीट किया था। तो देखिए इसमें क्या है, कह कि निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। और इसका पहला जो प्रश्न है, देखिए ई के पावर एक्स बटा में साइन एक्स है। तो आपको याद होगा कि जो पीछे के वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूला दिया था, इस फॉर्मूला पर गौर कीजिएगा। डी बाई डी एक्स यू बटा में भी क्या होता है, इसमें भी कॉमन करते हैं, यू का अवकलन बाई डी एक्स माइनस यू कॉमन भी का अवकलन बाई डी एक्स और बटा में हो जाता है क्या, भी स्क्वायर। तो यदि कोई फलन यू बटा भी के रूप में हो तो इसके लिए ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। यदि कोई फलन गुणनफल के रूप में होता है, देखिए यू इंटू भी के रूप में होगा, तो उसके लिए हम लगाते हैं यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो बच्चों ये दोनों जो फॉर्मूला है पीछे के वीडियो में दिखाया गया है। तो इसी फॉर्मूला पर आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 1। ये दिया है कि ई के पावर एक्स बटा में साइन एक्स। तो पहले हम क्या कर लेंगे, इसको मान लेते हैं, माना वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स बटा में साइन एक्स। अब क्या हुआ, यहाँ इसको हमने इसको यू मान लीजिए, इसको मान लीजिए भी। अब क्या करें, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पहले हम क्या करेंगे, भी कॉमन है। देखिए सूत्र में क्या है कि पहले भी को हमने कॉमन किया है, तो यहाँ भी क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स हो जाएगा कॉमन इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस ई के पावर एक्स कॉमन करेंगे, फिर डी साइन एक्स बाई डी एक्स और बटा में क्या होता है, तो बटा में होता है क्या, भी स्क्वायर। तो भी का जगह पर क्या है, साइन एक्स, तो लिख देंगे यहाँ पर साइन एक्स का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। तो देखिए साइन एक्स इंटू यहाँ ई के पावर एक्स का अवकलन हो रहा है, तो ई के पावर एक्स का अवकलन होता है ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स इंटू साइन का अवकलन होता है क्या, कॉस एक्स और बटा में क्या दिया है, साइन एक्स का स्क्वायर। यदि चाहे तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन क्या हो सकता है, तो कॉमन हो सकता है ई के पावर एक्स, तो क्या बच गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा में साइन एक्स का स्क्वायर। तो हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, ई के पावर है साइन इनवर्स एक्स। तो इसको पहले क्या कर लेते हैं, मान लेंगे, माना y बराबर ई के पावर साइन इनवर्स x। इसको क्या कर लेंगे, अवकलन करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो गया क्या, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था पीछे के वीडियो में श्रृंखला नियम। जब देखते हैं एक से अधिक फलन गुणनफल के रूप में होता है या फिर इस प्रकार इसमें देखते हैं कि कितने इसमें फलन है, तो सबसे पहले तो इसका टोटल हो गया, तो ये आपका पहला फलन हो जाएगा। और इसका जो पावर होगा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया, दूसरा फलन हो गया। तो इसको हम तोड़ते हैं इस प्रकार। पहले क्या करेंगे, डी ई के पावर साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, और फिर बटा में क्या हो जाएगा, इसका दूसरा पार्ट है डी साइन इनवर्स एक्स, और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे डी साइन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स। तो आपको तो पता होगा कि डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का अवकलन होता है ई के पावर एक्स। तो ठीक उसी प्रकार यदि इसका अवकलन देखें तो इसका अवकलन होगा ई के पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू, और इस साइन इनवर्स के लिए हमने बताया था कि 1 बटा में रूट अंडर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी हमारा आंसर हो गया ई के पावर साइन इनवर्स एक्स बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहे हैं, ई के पावर एक्स के पावर 3 है, तो इसको भी मान लेते हैं। माना y बराबर ई के पावर एक्स के पावर 3, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसको भी अवकलन करने पर तो क्या मिल गया, देखिए dy बाई डी एक्स बराबर
सबसे पहले टोटल लेंगे। इसमें भी देखिए दो फलन है, इसका पहला फलन ये हो गया और जो साइन x के पावर 3 जो है इसका ये दूसरा फलन हो गया। तो क्या हुआ डी ई के पावर एक्स क्यू बटा में यहाँ नीचे आएगा डी एक्स क्यू इंटू डी एक्स क्यू बटा में डी एक्स। तो जैसे e के पावर x का होता है e के पावर x, इसी पर इसका हो जाएगा क्या अवकलन रहेगा e के पावर x के पावर 3 इंटू। अब ये जो है देखिए फॉर्मूला होता है x के पावर n बटा dx, तो n x के पावर n माइनस 1। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया 3x के पावर हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी e के पावर x के पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू e के पावर x और 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को इस तरह हल कर सकते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार हम देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 बना है उसी प्रकार हम 4 और 5 को भी सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कह रहा है कि साइन क्वेश्चन में tan इनवर्स e के पावर x है। तो पहले इसको हम मान लेते हैं, माना y बराबर साइन tan इनवर्स e के पावर x। तो देखिए इसमें अगर देखें तो इसमें देखिए कितने फलन है। पहले हम इसमें फलन को पहचाने कितने फलन है। तो सबसे पहले इसका टोटल ये पहला फलन हुआ, ये देखिए इसमें ये दूसरा फलन हुआ और e के पावर x आपका तीसरा फलन हुआ। तो आइए इसको हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा देखिए dy बाई डी एक्स बराबर, पहले तो हम टोटल को लिखते हैं d साइन tan इनवर्स e के पावर x बटा में फिर दूसरा आता है तो d tan इनवर्स e के पावर x फिर इंटू दूसरा ऊपर चला जाएगा tan इनवर्स x बटा में इसका e के पावर x नीचे फिर d e के पावर x बटा में dx। तो इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे। अब क्या होता है देखिए एक बार में केवल इसका ही होता है अवकलन, एक ही फलन का, यानी कि साइन का हो जाएगा cos, इसको जो कितने लिखते हैं tan इनवर्स e के पावर x। अब देखिए tan इनवर्स e के पावर x है तो आपको याद हो तो ध्यान दीजिए d tan इनवर्स x बटा में dx तो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ था x, तो x के स्क्वायर किए थे हमने, लेकिन यहाँ पर दिया है e के पावर x, तो हमें लिखना होगा 1/1 प्लस e के पावर x का स्क्वायर, और यहाँ e के पावर x का होता है e के पावर x। तो क्या हो गया देखिए cos tan इनवर्स e के पावर x इंटू e के पावर x अब बटा में हो जाएगा 1 प्लस इसको हम ऐसे कर लेंगे e के पावर 2x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। तो बच्चों इसी प्रकार देखिए जैसे हमने 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व किया ठीक उसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि इसमें भी 3 फलन है। पहला तो फलन ये हो गया, इसके बाद देखिए cos e के पावर x ये दूसरा फलन हो गया, इसके बाद e के पावर x जो है ये आपका तीसरा फलन हो जाता है। तो बच्चों इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। अब आगे देखिए तो ये बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक बनाया और एक क्वेश्चन 5वां जो है आपको बोला है कि उसको आप बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो उसको हम आगे की वीडियो में उसको बना देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट डॉट करके दिया है प्लस e के पावर x की पावर 5। तो इसको जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे डी के पावर x बाई डी एक्स प्लस डी के पावर x स्क्वायर बटा में डी एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे यहाँ पर बटा में डी एक्स प्लस ऐसे करके डी के पावर x के पावर 5 यहाँ भी इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा इस प्रकार, इसको हम तोड़ लेते हैं। तो क्या आ गया e के पावर x प्लस e के पावर x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला इस सूत्र पर आपको पता होगा कि x के पावर n
बटा डी एक्स का होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो उस पर इसका हो जाएगा कितना 2x प्लस यहाँ e के पावर x के पावर 5 और इसका इसी फॉर्मूला पर हो जाएगा 5x के पावर 4। तो आप इसको e के पावर x प्लस 2x e के पावर x स्क्वायर प्लस 5x के पावर 4 e के x के पावर 5, तो ये आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आइए आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। देखिए 7 में दिया है कि रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स, तो पहले इसको हम मान लेते हैं। माना y बराबर रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स। अब देखिए इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिला, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो देख रहे हैं कि ये जो रूट में है टोटल ये पहला फलन हुआ इसका। इसके बाद देखिए ये जो अंदर है रूट के इसका ये दूसरा फलन हो गया, और साथ ही साथ जो इसके पावर में ये रूट एक्स है ये आपका तीसरा फलन हो गया। तो इस प्रकार हम सबसे पहले क्या करेंगे, फलन का पहचान करेंगे कि इसमें कितने फलन है। तो आइए यहाँ देख लेते हैं, इसको तोड़ेंगे इस प्रकार, dy बाई डी एक्स डी ई के पावर रूट एक्स बटा में डी ई के पावर रूट एक्स इंटू डी ई के पावर रूट एक्स बटा में डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बटा में डी एक्स, इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये रूट में है तो आपको पता होगा कि रूट का जो फॉर्मूला हमने बताया था डी बाई डी एक्स के पावर यदि रूट एक्स है तो इसका होता है 1 बटा में 2 रूट एक्स। तो यहाँ देखिए ये रूट में है तो इसका तो होगा 1 बटा में 2 रूट, लेकिन एक्स के जगह पर दिया है क्या, ई के पावर रूट एक्स। उन्हें यहाँ ई के पावर है तो इसको ऐसे ई के पावर एक्स होगा, ई के पावर रूट एक्स, और इसके लिए हो जाएगा 1 बटा में 2 रूट एक्स। तो अब आगे क्या हो गया, देखिए ये हो गया ई के पावर रूट एक्स बटा में इसमें गुना करेंगे 2 में 2 से तो 4 हो गया, रूट अंडर इस 2 से 2 से किए तो 4 हो गया। अब ये रूट में है और ये भी क्या है, रूट में है, तो कर लेते एक्स ई के पावर रूट एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7 को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे हम। दिया है कि log x, तो इसको पहले मान लेते हैं। देखिए y बराबर log x, तो वहां भी वही काम करना है। पहले ये देखना है कि इसमें कितने फलन है, तो हमने बताया इसमें देखिए पहले ये टोटल हो गया, ये आपका पहला फलन, और इसके बाद ये log x जो है ये आपका दूसरा फलन हो जाएगा। तो इसको जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिला, देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर d, पहले हम टोटल लिखेंगे, ये पहला फलन है, log x बटा में इसके बाद इसका दूसरा फलन यानी कि log x नीचे आएगा d log x, फिर ये दूसरा फलन ऊपर जाएगा d log x बटा में अब क्या हो जाएगा dx। यदि कोई फलन आगे ना हो तो उसके बटा में वहीं पर dx कर देते हैं। तो आपको पता हो तो पीछे के वीडियो में हमने सूत्र लिया था, यदि किसी log x का अवकलन हो d log x बाई dx तो इसका होता है 1 बाई x, इसका फॉर्मूला ये होता है 1 बाई x। तो यहाँ पर देखिए log x, यदि यहाँ x होता तो हमने तो 1 बटा x लिखते, लेकिन यहाँ पर x के जगह पर log x है तो लिखना पड़ेगा 1 बटा में log x इंटू, और यहाँ देखिए क्या है log x है तो 1 बाई log x हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 1 बाई x log x। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करें, cos x बाई log x है, तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर u बाई v वाला जो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये इसको हम u मान लेंगे, इसको मान लेंगे v। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं y बराबर cos x बटा क्या है log x। तो इसको हम क्या करेंगे, u मानेंगे, इसको v मानेंगे। तो आपको तो पीछे फॉर्मूला दिए थे कि d बाई डी एक्स u बाई v का फॉर्मूला v du बाई dx, यानी कि पहले v कॉमन, u का अवकलन माइनस u कॉमन
भी का अवकलन बटा में क्या होता है, भी स्क्वायर होता है। तो इस पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे dy बाई dx बराबर, देखिए भी क्या है log x है, तो log x कॉमन कीजिए, cos x का अवकलन करेंगे बाई dx माइनस, फिर क्या हो जाएगा cos x कॉमन d log x बटा में dx, और भी का स्क्वायर होता है तो क्या है log x, तो log x का हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए log x इंटू cos x का जो अवकलन होता है माइनस साइन x होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन x, cos x इंटू log x का होता है 1/x, और बटा में देखिए यहाँ दिया है क्या, log x का। तो यहाँ देखिए जो बटा में x है, तो इसको हम पहले क्या करते हैं, एलसीएम कर लेंगे। तो यदि इसका एलसीएम x हो जाता है तो इसमें आपको पता है कि इसके पीछे गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस पहले कर ले रहे हैं, x log x sin x माइनस ये क्या हो जाएगा cos x, और बटा में दिया है क्या, log x का। अब क्या हो जाएगा, ये जो log x है जो नीचे आ जाएगा, बटा के नीचे आ जाएगा, तो माइनस x log x sin x माइनस cos x बटा में हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो ये बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको पहले मान लेते हैं, माना y बराबर cos log x प्लस e के पावर x। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए dy बाई dx बराबर d cos, पहले टोटल को लिखते हैं, d cos log x प्लस e के पावर x, फिर बटा में देखिए इसको लिख लेंगे d log x प्लस e के पावर x टू d log x प्लस e के पावर x बटा में dx। इसको आगे तोड़ेंगे तो इस प्रकार तोड़ सकते हैं, देखिए dy बाई dx बराबर ये हो जाएगा cos, cos का अवकलन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन हो गया, log x प्लस e के पावर x इंटू, अब यहाँ देखिए ये जो फलन है प्लस के रूप में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d log x बाई dx प्लस d e के पावर x बाई dx, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो अब क्या हो गया, माइनस साइन log x प्लस e के पावर x इंटू log x का हो जाएगा 1/x, और इसका होता है e के पावर x। तो अब चाहे तो यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम ऐसे गुणा भी करा सकते हैं दोनों को, नहीं तो यहाँ पर भी आंसर हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 5.4 को कंप्लीट किया। यदि इस लेसन में कहीं भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।